पठान के पोल्ट्री फार्म को चेक किया जा रहा था। डॉक्टर बोला, तुम चूजों को क्या देते हो? पठान बोला, बाजरा। डॉक्टर बोला, गलत खुराक, गिरफ्तार कर लो इसे। दूसरा पठान जल्दी से बोला, चावल। डॉक्टर बोला, गलत जवाब, गिरफ्तार कर लो इसे भी। तीसरा पठान घबरा कर बोला, हम तो सारे चूजों को 20-20 रुपए देते हैं कि जाओ जो मर्जी खाओ। एक शेख ने अरबी को खून देकर उसकी जान बचाई। अरबी ने उसे भी AMW कार गिफ्ट दी। कुछ अरसे बाद अरबी को फिर से खून की जरूरत पड़ी तो उसी शेख ने फिर इसे खून दिया। इस बार अरबी ने उसे डिंग डांग बबल का पैकेट गिफ्ट किया। शेख गुस्से से बोला, मर्सिडीज क्यों नहीं दी? अरबी बोला, मुन्ना अब हमारी रगों में भी शेखों का खून दौड़ रहा है। रात के 2 बजे चाची का मोबाइल बजा। चाचा चौंक कर उठा, देखा मोबाइल पर मैसेज था, ब्यूटीफुल। चाचा ने तुरंत चाची को उठाया और गुस्से से पूछा, ये क्या है? तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज किसने भेजा है? चाची भी चकरा गई कि अब 50 की उम्र में उसे ब्यूटीफुल कौन कहेगा भला। जब उसने मोबाइल हाथ में लिया तो झल्ला कर चाचा को थप्पड़ जड़ दिया और बोली, चश्मा लगाकर मोबाइल उठाया करो, ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा है। पठान भाई की बीवी पहली बार ड्राइविंग करने निकली। बीवी ने ड्राइविंग करते हुए कहा, आज तो पूरे शहर का चक्कर लगाना है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक पठान का फोन आ जाता है। पठान परेशान होकर बोला, बेगम तुम कहाँ हो इस वक्त? बीवी फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोली, खान साहब मैं मोटरवे पर गाड़ी चला रही हूँ। पठान हमेशा की तरह परेशान होकर बोला, बेगम जरा ध्यान से गाड़ी चलाना मोटरवे पर। मैं अभी टीवी पर न्यूज देख रहा था, वहाँ बता रहे हैं कि कोई पागल मोटरवे के मुखालिफ सिमत में तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा है। बेगम फौरन बोली, अरे खान साहब यहाँ कोई एक पागल नहीं है, ये कमबख्त तो सामने से सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं। पठान का फोन हाथ से गिरते गिरते बचा और बोला, अल्लाह ही हाफिज। पठान भाई जिंदगी में पहली बार अपनी पूरी फैमिली के साथ जहाज में बैठा। जैसे ही टेक ऑफ का वक्त हुआ तो जहाज का अगला टायर ऊपर उठा। जैसे ही पठान भाई ने ये देखा तो बहुत गुस्सा आया। वो फौरन कॉकपिट में गया, पायलट को पकड़ा और मारने लगा। पायलट बोला, क्या हुआ सर? पठान बोला, मैं पहले ही डर रहा हूँ और तुम वन व्हीलिंग कर रहे हो। पठान भाई का इम्तिहान अगले हफ्ते था, लेकिन वो मजे से गेम्स खेल रहा था। दोस्तों ने परेशान होकर बोला, पठान भाई तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अभी तो पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। पठान हंसकर बोला, फिक्र की कोई बात नहीं, पहली पोजीशन तो मेरी ही आएगी। एक हफ्ते बाद इम्तिहान शुरू हो गया। पठान ने कहा, मैं तो 20 मिनट में ही कर लूंगा। 1 घंटा गुजर गया, लेकिन पठान ने अब तक एक भी जवाब नहीं लिखा। टीचर उसके पास आया और हैरानी से बोला, पठान क्या हुआ? पेपर मुश्किल है क्या? पठान मासूमियत से बोला, पेपर तो बहुत आसान है। टीचर बोला, फिर मसला क्या है? पठान बोला, सर मसला ये है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उस सवाल का जवाब किस जेब में रखा है। एक पठान निस्वार खा रहा था। लड़की बोली, ये क्या है? पठान बोला, ये निस्वार है। लड़की बोली, उसे गोल गोल बना के क्यों रखते हो? पठान बोला, एक पठान सऊदी अरब गया था, वो निस्वार खा रहा था, उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पुलिस वालों ने कहा, निस्वार फेंको। पठान ने निस्वार फेंक दी। सामने एक गधा खड़ा। थागधे ने निस्वार नहीं खाया। पुलिस वाले ने कहा, आपने उससे क्या सीखा? पठान बोला, जो निस्वार नहीं खाता वो गधा है। साली पागल खाने में अपने पागल जीजा से मिलने पहुंची। अंदर घुसते ही उसने देखा सारे पागल धूम धड़ाके से डांस कर रहे हैं, पर उसका जीजा कोने में सीधा साधा बैठा है। साली के मन में तुरंत ख्याल आया, वाह जीजा तो ठीक हो गया। वो दौड़कर जीजा के पास गई और बोली, जीजू आप डांस क्यों नहीं कर रहे? जीजा ने बड़ा संजीदा चेहरा बनाकर कहा, अरे पगली मैं ही तो दूल्हा हूँ। साली ये सुनते ही धड़ाम से गिर पड़ी। नहीं समझे तो दोबारा देखे। पत्नी गोलगप्पे खा रही थी। 20-25 खा लिए होंगे। फिर उसने पति से पूछा, 10 और खा लूं? पति बोला, खा ले नागिन, खा ले। पत्नी ने गुस्से में प्लेट फेंक दिया। नागिन किसको बोला? पति, अरे मैंने कहा ना, गिन, खा ले जितने खाने हैं। पागल के हाथ में एक ईंट थी। वो उसे कान से लगाकर जोर जोर से बोल रहा था, हेलो हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? दूसरे पागल ने यह देखा तो उसके पास आया और बोला, सिम निकाल कर दोबारा लगाओ, शायद सिग्नल पकड़ ले। एक औरत ने एक दिन अपने शोहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह से सीव किए हुए थे, आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने निहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो सामने आया लाइलाज। पठान एक शादी में बड़ी देर से खाना खा रहा था।
किसी ने पूछा, खान लाला कब तक खाओगे? पठान ने कहा, यार मैं तो खा खा के थक गया हूँ, लेकिन शादी के कार्ड पर लिखा था कि 1 से 3 बजे तक खाना होगा। पागल के हाथ में एक ईंट थी। वो उसे कान से लगाकर जोर जोर से बोल रहा था, हेलो हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? दूसरे पागल ने ये देखा तो उसके पास आया और बोला, सिम निकाल कर दोबारा लगाओ, शायद सिग्नल पकड़ ले। 2 औरतें एक दरख्त के नीचे बैठकर काफी देर से बातें कर रही थी। अचानक दरख्त से एक आम गिरा। पहली औरत बोली, ये आम कैसे गिरा? दूसरी औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि आम खुद हाथ जोड़कर बोला, पक गया हूँ तुम दोनों की बातें सुन सुनकर। एक पठान किसी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर खड़ा था कि किसी की आवाज आई, ओए गुल खां, तुम्हारी बेटी भाग गई। ये सुनते ही पठान ने नीचे छलांग लगा दी। 10वें मंजिल पर पहुंचा तो याद आया, अपना तो कोई बेटी ही नहीं है। 5वें मंजिल पर पहुंचा तो याद आया कि हमारा तो अभी शादी ही नहीं हुआ। और जब नीचे गिरे तो याद आया कि हमारा तो नाम ही गुल खां नहीं है। मुझसे पंगा मत लिया करो, आज सुबह ही एक बिस्किट को चाय में डुबोकर मार दिया। दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहो, फल का क्या है, बाजार से ले लेना। पठान बाबा जी से बोला, बाबा जी, हम जो भी काम करता है हमारा बीवी सामने आ जाता है, इसका कोई हल बताइए। कुर्बान जाऊं बाबा जी के जवाब पर। बाबा जी बोले, बेटा ट्रक चलाकर देखो, अल्लाह खैर करेगा। पठान की घर बेटी हुए। बीवी बोली, खान, जब ये बड़ी होगी तो लड़की इसको छेड़ेंगी। पठान, बस हमने सोच लिया है, हम उसका नाम बाजी रखेगा। लड़की बोली, बाबा जी दुआ करें मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो जाए। बाबा बोला, जा मेरी बच्ची, वापस चली जा, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि समझदार आदमी कभी शादी नहीं करते। लड़की मोबाइल पर पठान से बोली, तुम मेरी नींदों में, ख्वाबों में और जज्बातों में रहते हो। पठान बोला, खुदा का कसम बाजी, तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है, हम तो पेशावर में रहता है। ब्यूटी पार्लर के बाहर बैठे हुए एक फकीर ने कहा कि मैंने आज तक किसी अंदर जाने वाली खातून को बाहर आते नहीं देखा। अल्लाह जाने जमीन खा जाती है या आसमान। एक सास ने अपने 3 दमादों की मोहब्बत का इम्तिहान लेने का सोचा, इसलिए वो अचानक दरिया में कूद गई। तो बड़े दमाद ने दरिया में कूदकर उनको बचा लिया। सास ने उसको बेहतरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। अगले दिन फिर ऐसे ही कूद गई तो मंझले दमाद ने भी दरिया में कूदकर उनको बचा लिया, तो उसको मोटरसाइकिल मिली। फिर तीसरे दिन सास दोबारा दरिया में कूदी तो सबसे छोटे दमाद ने सोचा कि अब तो साइकिल ही मिलेगी, बचाने का क्या फायदा। तो उसने सास को नहीं बचाया और सास डूब गई। लेकिन फिर भी दमाद को एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज मिली। बताओ भला किस तरह? अरे भैया, सुसर ने उसको इनाम में दे दिया। एक दिन अंग्रेज पाकिस्तान घूमने आया तो उस पर कराची में बिजली की तार गिर गई। अंग्रेज तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक लाइट चली गई। अंग्रेज उठकर भागा और बोला, पाकिस्तान जिंदाबाद। पठान का एक्सीडेंट हो गया तो पठान भाई को ड्रिप लगी। जब ड्रिप खत्म होने लगी तो पठान भाई ने अपने भाई से कहा, जाओ सिस्टर को बुला कर लाओ। पठान का भाई गया और 3 दिन बाद पेशावर से अपनी बहन को ले आया। पठान अपनी बीवी के साथ बाजार जा रहा था तो रास्ते में एक फकीर ने बोला, शहजादी 5 रुपए दे दो, मैं अंधा हूँ। पठान बोला, दे दो, तुम्हें शहजादी कह रहा है, जरूर अंधा ही होगा। एक पठान की जलेबियों की दुकान थी और वह आवाज लगा रहा था, बिरयानी ले लो, बिरयानी ले लो। एक आदमी उसके पास आया और बोला, खान साहब, आपके पास तो जलेबियां हैं और आवाज आप बिरयानी की लगा रहे हैं। पठान बोला, अरे धीरे बोल, मैं मक्खियों को बेवकूफ बना रहा हूँ। पुराने जमाने में औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती थीं। 2 औरतें बात कर रही थीं। उनमें से एक औरत के पति का नाम धनिया था। पहली औरत, बहन आज खाने में क्या बनाई हो? दूसरी औरत, दाल भात सब्जी और राजू के बाप की चटनी। एक बूढ़ा और एक बुढ़िया थे। बूढ़ा बुढ़िया को बहुत प्यार करता था। बुढ़िया जहाँ जाती बूढ़ा उसके पीछे पीछे जाता। जैसे कि बुढ़िया बर्तन धोती, बूढ़ा उसके पीछे खड़ा हो जाता। बुढ़िया घर का कोई भी काम करती, बूढ़ा उसके पीछे रहता। वह बुढ़िया को 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता।
इससे बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। बुढ़िया के घर से उसकी माँ के फोन आ रहे थे कि बेटी एक बार मिलने आ जा, पर बुढ़िया कैसे जाए, बूढ़ा तो उसे अकेला छोड़ता ही नहीं। तब बुढ़िया ने कुछ सोचा, उसने बूढ़े से कहा, चलो जी आज हम छुपन छुपाई खेलते हैं, तुम छुपो मैं तुम्हें ढूंढूंगी। बूढ़ा जाकर छुप गया। बुढ़िया जल्दी से दूसरे कमरे में गई। वहाँ से उसने अपना बक्सा उठाया और जल्दी से अपनी माँ के घर पहुँच गई। अपनी माँ के घर पहुँचकर बक्सा रखकर बोली, चलो बूढ़े से छुटकारा तो मिला। और जैसे ही उसने बक्सा खोला, बूढ़ा बोला, धप्पा। फकीर पठान से बोला, मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? पठान बोला, कल की रोटी खा लोगे? फकीर बोला, हाँ जी बिल्कुल। पठान बोला, अच्छा तो फिर कल टाइम से आ जाना। लड़की, मेरी अम्मी को तुम बहुत पसंद आए हो पठान। शर्माते हुए, कुछ भी हो पर हम शादी तुमसे ही करेगा। खाला से बोलो हमको भूल जाओ। पागल और उसकी बीवी रात को छत पर सो रहे थे। बीवी कहने लगी, जब हमारे यहाँ लड़का होगा तो उसके लिए चारपाई कहाँ बिछाएंगे? पागल बोला, तुम अपनी चारपाई थोड़ी सी इधर कर लो, मैं अपनी चारपाई थोड़ी सी इधर कर लेता हूँ। बीवी बोली, लड़के की दुल्हन के लिए भी जगह बना लो। लेकिन जब उन्होंने चारपाई को थोड़ा और सुरकाया तो दोनों कमरे की छत